नमस्कार साथियों, गणेश समाचार में आपका स्वागत है। आज हमारे स्टूडियो में रीवा युवक कांग्रेस अध्यक्ष माननीय दिवाकर द्विवेदी जी उपस्थित हुए हैं। आइए उनसे मिलते हैं और उनसे चर्चा करते हैं इन दिनों मध्य प्रदेश के राजनीतिक हालात पर। दिवाकर जी। धन्यवाद अनिल जी, आपने अपने स्टूडियो में मुझे समय दिया, बुलाया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत बहुत धन्यवाद गणेश समाचार को, जो निष्पक्ष पत्रकारिता की दिशा में जब आज मीडिया तमाम तरह के दबाव में काम कर रही है, उस समय आप निष्पक्ष पत्रकारिता की दिशा में यह काम कर रहे हैं, इसके लिए हृदय से आभार और धन्यवाद। आज वर्तमान परिस्थितियां जो मध्य प्रदेश की, जैसा कि आपने पूछा कि मध्य प्रदेश में सरकार हमारी थी, 15 महीने तक हम लोगों ने काम किया और उसके बाद सरकार हमारी धन बल और तमाम लालचों की वजह से भारतीय जनता पार्टी ने गिराया, जिसमें भारतीय जनता पार्टी का ऑलरेडी पहले से महारत हासिल है। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण ये था कि हमारी 15 महीनों की सरकार में जिस तरह से मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी काम कर रहे थे, कांग्रेस पार्टी काम कर रही थी, तो कहीं ना कहीं ये भय सताने लगा था भारतीय जनता पार्टी को कि 5 वर्ष इनकी सरकार रह गई तो आने वाले कम से कम 20 वर्षों तक भारतीय जनता पार्टी की वापसी होना नामुमकिन है। इस डर से इन लोगों ने पूरी ताकत लगाई और उस ताकत में हमारी पार्टी के कुछ जयचंद विभीषण टाइप के लोग, जैसे कि शिवराज जी ने उनको अपने उद्बोधन में खुद भी कहा है कि ये विभीषण है, तो इस तरह के लोगों ने धन बल और कुछ अन्य लालचों की वजह से मध्य प्रदेश की सरकार को गिराने का काम किया है। हमारी सरकार ने कर्ज माफ़ी के मामले में, बेरोजगारी के मामले में और जितने हमारे मैनिफेस्टो में वचन पत्र में थे कि हम किसानों का बिल 100 रुपये करेंगे, 100 यूनिट 100 रुपये, और तमाम तरह के जितने हमारे वचन पत्र में वादे थे उनको हम लोगों ने निरंतरता के साथ पूरा किया है। उस डर के से भारतीय जनता पार्टी डर के और सरकार गिराने का काम की है। दूसरा सवाल आपका है कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद इनका मंत्रिमंडल, एक तो 3 महीने तक मंत्रिमंडल ही इनका नहीं बन पाया। 1 मैन शो, शिवराज जी सारी कैबिनेट के मंत्री, शिवराज जी सारा का सारा कोरोना पीरियड में जब देश इतने भयंकर महामारी से जूझ रहा हो, उस समय आपके यहाँ हेल्थ मिनिस्टर नहीं है और इस तरह की पीरियड से प्रदेश को गुजारा, जिसका आज भयावह स्थिति भोपाल और इंदौर में देखने को मिल रही है। और उसकी पूरी की पूरी जवाबदारी मध्य प्रदेश सरकार के आज के वर्तमान मुखिया जो है शिवराज जी, उनकी होती है। दूसरी बात, कैबिनेट का विस्तार होने में इनको बहुत समय लगा, बहुत मुश्किल से तो कैबिनेट विस्तार हुआ। उसके बाद मंत्रिमंडल में जिन लोगों ने इस लालच से गिराया था कि हम भारतीय जनता पार्टी के साथ काम करके और तमाम सब मंत्री पद लेंगे, और व्यापक पैमाने पर जैसे इनका इतिहास रहा है कि धन बल के दम पर ये सरकार बनी है, उससे अब तमाम तरह से लोगों से पैसे उगा के और उसको रिकवरी करना है। अब वो विभाग बंटवारे को लेके कि हमको फला विभाग चाहिए, हमको ये विभाग चाहिए, हमको ये चाहिए, और उस उलझन में अभी तक विभागों का बंटवारा नहीं हो पाया। बिंद की स्थिति आपने देखा होगा कि जब बिंद में 6 सीटें थी तो 1 कैबिनेट मंत्री थे, उसके पहले जब कुछ कम सीटें थी तो 1 कैबिनेट मंत्री थे। लगातार निरंतरता के साथ राजेंद्र शुक्ला जी यहाँ से कैबिनेट मंत्री होते रहे। भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पे प्रतिनिधित्व का मौका मिला, लेकिन जब बिंद क्षेत्र की जनता ने और पूरे खासतौर पर रीवा में 8 के 8 विधायक दिए, एक ऐसा सांसद दिया जो सर में बर्छी बांध के निकलता है, उसको भी जिता दिया जनता ने कि चलो एक बार इनके ऊपर विश्वास करना है, जैसा भी प्रत्याशी रहा देना है मोदी जी को वोट, शिवराज जी को, मोदी जी को वोट देकर जिताया। उस वक्त में आपने पूरे रीवा जिले में एक प्रतिनिधित्व नहीं दिया। आपने यहाँ 8 विधायक, एक सांसद, सारी चीजें हैं, उसके बाद भी रीवा जिले को आपने उपेक्षित कर दिया। आप उन लोगों को जिनको आपने खरीदा, जिनसे आपने सौदेबाजी की, तो फिर रीवा के जनादेश का आपने अपमान किया। और उस जनादेश के अपमान से जिन लोगों ने 8 विधानसभा में 50,000 60,000 वोट पाए और रीवा की जनता ने उनके ऊपर विश्वास किया, तो आपने उस जनता के विश्वास को दरकिनार कर दिया। तो अब जनता को यह सोचना है कि आपके वोट की भारतीय जनता पार्टी को जरूरत नहीं है। आप जब ज्यादा वोट देते हो तो आपको दूध में मक्खी जैसे निकाल के फेंक दिया जाता है, आपका प्रतिनिधित्व खत्म कर दिया जाता है। तो आने वाले टाइम में हमारे ख्याल से बिंद की जनता और रीवा जिले की खासतौर पर जनता इनको करारा जवाब देने का काम करेगी और इनको सबक सिखाएगी। जब यहाँ की जनता के वोट का, मत का कोई औचित्य ही नहीं है मध्य प्रदेश की सरकार में, तो निश्चित रूप से इनको वोट देने का कोई काम नहीं है। कमलनाथ जी के सरकार में, हमारी सरकार में, हमारे यहाँ से बिंद से पूरे 3 लोग जीते थे, 3 से 4। हम लोगों को बहुत कम मौका मिला था, जनता ने हमें प्रतिनिधित्व कम दिया था, लेकिन उसके बाद भी सीधी से माननीय कमलेश्वर पटेल जी को कैबिनेट मंत्री के रूप में पूरे बिंद का काम करने का अवसर दिया। तो एक तरफ हम इस तरह की सौहार्दपूर्वक और क्षेत्रीय स्थिति को देखते हुए काम करते हैं, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी को यहाँ के प्रतिनिधित्व की कोई जरूरत नहीं। इसके बाद भी अब समझने की जरूरत है, और हमारे ख्याल से इतना अपमानजनक स्थिति भारतीय जनता पार्टी ने जो
रीवा जिले के साथ किया है उसमें कुछ खुददार टाइप के लोग हैं भारतीय जनता पार्टी में। हमें ऐसा मानना है कि वो लोग अपने दिल की आवाज़ को सुनेंगे और कुछ ऐसे निर्णय लेना चाहिए उनको कि भारतीय जनता पार्टी को ये समझ में आए। धन्यवाद दिवाकर जी, आपने हमारे श्रोताओं को मध्य प्रदेश की राजनीति और बिंद की राजनीति से अवगत कराया एवं राजनीति की हल्की और भारी चीज़ों को बताया। आपका बहुत बहुत आभार। बहुत बहुत धन्यवाद अनिल जी, आपने अपने स्टूडियो में हमें बुलाया और अपनी बात रखने का अवसर दिया। इसके लिए हम यूथ कांग्रेस परिवार की तरफ से और अपनी तरफ से भी गणित समाचार को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और आभार है। और मेरी शुभेच्छा है कि गणित समाचार निरंतर रूप से जिस तरह इस निष्पक्ष और निर्भीक पत्रकारिता की दिशा में काम कर रहा है वो निरंतरता के साथ बढ़ता जाए। धन्यवाद। जय हिंद। आज की विशेष चर्चा यही थी। बाकी खबरों के साथ और किन्हीं बड़े नेताओं के साथ चर्चा होगी। तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम।